सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण की कक्षा में व्यंजन संधि के दूसरे नियम की तरफ बढ़ेंगे। पहले नियम में हमने पढ़ा था कि यदि त के बाद में कोई वर्गीय व्यंजन आता है क वर्ग और प वर्ग को छोड़कर, तो ता उसी वर्ण में बदल जाता है। अब दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। दूसरे नियम में कहता है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय वर्ण आए अथवा चतुर्थ वर्ण आए या कोई स्वर आए, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है। इस नियम को और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और नियम को सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि अभी आपको व्याकरण से संबंधित और आपकी स्वयं की पुस्तकों से संबंधित बहुत से वीडियो आने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं स्क्रीन में। व्यंजन संधि दूसरा नियम। यदि वर्गस्य प्रथम वर्णानन्तरं वर्गस्य तृतीयः चतुर्थः वर्णः अथवा याव अथवा स्वरः भवति, तर्हि प्रथम वर्ण स्थाने तृतीयः वर्णः भवति। अर्थात यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय वर्ण चतुर्थ वर्ण आए अथवा या व आए या फिर कोई स्वर आए, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण होता है। तो वर्ग का प्रथम वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प, हर लाइन का पहला अक्षर। तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण यानी क, च, ट, त और प के बाद में किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण आए, तृतीय वर्ण यानी ग, ज, ड, द, ब, हर लाइन का तीसरा अक्षर, अथवा चतुर्थ वर्ण यानी घ, झ, ढ, ध, भ, यानी हर लाइन का चौथा अक्षर आए, या फिर या अथवा व आए या कोई स्वर आए, तो प्रथम वर्ण स्थाने यानी क, च, ट, त और अथवा प के स्थान पर तृतीय वर्ण यानी ग, ज, ड, द, ब हो जाते हैं। जैसे क के बाद में ग, ज, ड, द, ब, पांच में से कोई भी वर्ण आता है तो का अपने लाइन के तीसरे अक्षर यानी ग में बदल जाएगा। तत् और देश, तत् और देश, त अपनी लाइन का पहला अक्षर है और द अपनी लाइन का तीसरा अक्षर है, उसी लाइन का है, इसलिए त, थ, द, तद्देश। सत और गति, सत त अपनी लाइन का प्रथम अक्षर है और ग अपनी लाइन का तृतीय अक्षर है, अपनी पंक्ति का तृतीय वर्ण है, इसलिए त की लाइन का तीसरा अक्षर यानी त, थ, द। तो शब्द बना सद्गति। इसी प्रकार जगत और ईश, जगत और ईश, त प्रथम वर्ण है, ई स्वर है, इसलिए
ता के जगह में तृतीय वर्ण द, अतः शब्द बना जगदीश। इसी प्रकार तत् और अर्थ, तदर्थ, यहाँ पर भी तृतीय वर्ण और प्रथम वर्ण और स्वर। पुनः उत और भव, त प्रथम वर्ण, भ चतुर्थ वर्ण, अतः ता की पंक्ति का अथवा ता वर्ग का तृतीय वर्ण यानी द, तो शब्द बन गया उद्भव। इसी प्रकार उद्भूत और तद्धाम। पुनः अब हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि यदि कहीं पर दो जगह तृतीय वर्ण हों तो उसमें से जो पहले वर्ण है वह अपने वर्ग का प्रथम वर्ण कहलाएगा, अथवा यदि तृतीय वर्ण में स्वर की कोई मात्रा लगी हो तो प्रथम वर्ण को हम तृतीय वर्ण को हम पुनः प्रथम वर्ण में बदलेंगे। उद्गम, द तृतीय वर्ण और फिर ग पुनः तृतीय वर्ण, इसलिए हमने उत और गम ऐसा बनाया। दिग्गज, ग तृतीय वर्ण और पुनः ग तृतीय वर्ण, इसलिए पहले वाले गा को हमने प्रथम वर्ण में यानी का की लाइन का इसलिए का आ गया दिक और गज। इसी प्रकार उद्भूत, उत और भूत। मुझे लगता है व्यंजन संधि का दूसरा नियम आपके समझ में आ गया होगा। इसमें जो बचे हुए उदाहरण हैं उनका जहाँ पर यथोचित संधि अथवा विच्छेद करके यदि आप कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा और लगेगा कि शायद आपके समझ में आ गया है। यदि इसके बाद भी कहीं पर कोई समस्या है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट डाल करके और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम। आज के लिए इतना ही।